अब जैसे देखिए यहाँ पे उंगली में लिया, यहाँ पे चिपचिपा जैसा मीन्स स्लीपी जैसा आपको पेस्ट तैयार हो जाएगा। जल प्रतिरोधक है, फफूंदी एवं काई प्रतिरोधक है। यदि आप ये पेंट लगाते हैं तो आपकी दीवार पर ना काई लगेगी और ना फफूंदी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये आटा है, हल्दी है, क्या चीज़ है, चंदन है। तो मैं आपको आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। खासकर जो ऑनर्स हैं, अपने घर पे बहुत सारी चीज़ें करवाना चाह रहे हैं या फिर एक्सटर्नल काम करवाना चाह रहे हैं, कोई अलग से काम करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं पूरी अच्छी तरीके से और बिल्कुल विद कॉस्ट आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ जैसे इस तरह का पेस्ट तैयार हो रहा, मीन्स हल्का सा स्लीपी टाइप का, मीन्स फिसलने टाइप का आपको ये पेस्ट इतना ही तैयार करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये बहुत ही कम स्किलफुल मैन पावर से हो पाता है। अदरवाइज़ इतनी गांठें रहती हैं इसमें कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे और बाद में ये आपको परेशानी का सबब बनाएगा। सबसे पहले जब आप बाहर की पेंटिंग करते हैं तो कौन सी पेंटिंग करनी है, उससे पहले आपको दीवार को देखिए किस तरह से सफाई करनी है। अब ये दीवार की सफाई करने का सबसे बड़ा तकनीकी कारण जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरे खर्चे के साथ बताने वाला हूँ। और बाहर का, खासकर जब आपके घर के बाहर की कुछ काम करने हो, मीन्स पुताई करनी हो, या फिर जब आपकी दीवार बहुत ही पुरानी हो जाए, तो इस तरह से सब जगह से पहले जाले हटाने हैं। जाले हटाने के बाद आपको वायर ब्रश से पूरा तरह से रगड़ के इसको साफ़ करना है। अब पूरी तरह से रगड़ने के बाद होगा क्या कि जो पुरानी पेंट है, पुराना पेंट अच्छी तरीके से छूटेगा और छूटने के बाद यहाँ रफ बनेगा। अब आप एक बात यहाँ पे समझ रहे होंगे कि सर क्या दिक्कत है, मैं तो लिक्विड लाऊंगा और हल्का सा साफ़ करके लगा दूंगा। आप सही समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सीमेंटीशियस प्रूफ पेंट की बात बताने जा रहा हूँ कि आप घर पे कभी भी लगाएंगे तो सालों आपका चलता रहेगा। अब सफाई के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पर रगड़ा गया है। रगड़ने के बाद आपको ज़रूरत हो तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे फिर रगड़ा जा रहा है, और रगड़ने के साथ साथ जितनी धूल या फिर जितना भी आपका जो भी मटेरियल है, जो बेकार मटेरियल है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। अब ये रगड़ने के साथ साथ ये ज़रूर आपको ध्यान देना है कि जो पुरानी पेंट है वो भी साथ साथ छूट जाए, कि प्लास्टर जैसा सरफेस जो होता है, मीन्स आपका जो सफ़ेद सफ़ेद सरफेस होगा उस तरह का सरफेस आपको दिखने लगे, जो कि रफ़ हो जाएगा और बालू की तरह हल्का हल्का आपको दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ जैसे किस तरह से रफ़ किया हुआ है, इस तरह से ही आपको सारी जगह पे रफ़ कर देना है। अब कहेंगे कि बाहर की पेंटिंग में ज़रूरत किस चीज़ की है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि बाहर जब आप पेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल अभी तक जो सेम आते हैं, जैसे यहाँ देखिए पेंट किया हुआ है एक दीवार, और यहाँ कितनी बढ़िया तरीके से लग रही है। ये भी पुरानी दीवार थी और अभी देखिए कितना शानदार लग रहा है देखने के बाद। अब इस तरह से पेंटिंग करने के लिए तो आपको स्मूथ ब्रश भी चलाना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जब आप पेंटिंग कर रहे हैं तो दीवार को पहले रफ़ करेंगे, तभी ये अच्छी तरीके से पकड़ बनाएगा। अभी ये जो छूट रहा है अभी तुरंत का गीला है दोस्तों, गीले की वजह से ही ये सारा पेंट छूट रहा है। अब कहेंगे कि आपको करना कैसे है, या फिर ये सारी पुताई का जो काम है वो कितनी बढ़िया से करवाएंगे कि आपको सालों साल चलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये काम होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ आपको कि जैसे ये काम जब आप करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैग देखना है। यहाँ देखिए सुपर प्रीमियम सेम है दोस्तों, ECI का है। यहाँ पे कलर कोड भी दिया हुआ है, वाटर प्रूफिंग सीमेंट पेंट है, मीन्स वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंट लेना है जो कि एक्सपायरी डेट ना हो। एक्सपायरी डेट ना होने के साथ साथ यहाँ देखिए अच्छी तरीके से निर्देश को पढ़ लेना है। देखिए दीवारों पर जो भी धूल या काई होगी वो आपको हटा देना है। सेकंड जो चीज़ है, साफ पानी में अच्छी तरीके से सफाई कर दें जो भी आप वॉल को कर रहे हैं। दूसरा जो है, 1 भाग पानी और 2 भाग सुपर प्रीमियम सेम को अच्छी तरीके से आपको गूँथ लेना है। अभी आप कहेंगे गूँथने का काम यही चल रहा था कि सेम को पहले गूँथना पड़ता है, फिर आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर उसमें ब्रश से आपको मिलाना है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इस मिश्रण को
1 घंटे के अंदर अंदर आपको खपत कर देना है। मीन्स जितना भी आपने पेंट बनाया है 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि ये आपको 1 दिन बाद फिर दोबारा कोट चढ़ाना है। 2 कोट लगाएंगे तो अच्छी तरीके से ये चलेगा। अब रही बात कि और क्या क्या इसमें खास बात है। सेम में देखिए, उच्च गुणवत्ता है, इमारत की जीवन में वृद्धि, ये तो नॉर्मल जानते हैं, किफ़ायती एवं विश्वसनीय, जल प्रतिरोधक है, फफूंदी एवं काई प्रतिरोधक है। यदि आप ये पेंट लगाते हैं तो आपकी दीवार पर ना काई लगेगी और ना फफूंदी लगेगी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कलर भी दे रखा है कि ब्राइट पिंक है। अभी जो आप पहले यूज कर रहे थे वो येलो टाइप का था। इस तरह से आपको कलर कोड भी इसके डब्बे पे मिल जाएंगे या इसके पैकेट पे मिल जाएगा। अब रही बात कॉस्ट की, तो एक पैकेट आपका लगभग 850 रुपये का आएगा, जो 25 kg का पैकेट है। अब कहेंगे एक पैकेट में कितना कर सकते हैं, तो लगभग दोस्तों एक पैकेट में आप मिनिमम आप कहिए कि 100 मीटर स्क्वायर आप आराम से पेंटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि गूंथने के लिए सबसे तकनीकी कारण क्या है, गूंथना क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों ये गूंथना इसलिए ज़रूरी है कि यदि इसको आप पानी में डालेंगे और डायरेक्ट सोचेंगे कि घोल बना लें पेंट के जैसा, तो कभी नहीं बनेगा। आप दिन भर घोलते रह जाएंगे लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन जब आप पानी में इस तरह से इसको अच्छी तरीके से गूंथते हैं, जैसा कि जो बोरे पे निर्देश लिखा हुआ था उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि 1 भाग पानी और 2 भाग। मीन्स यदि 25 kg का बोरा है तो आपको 12 kg पानी मिलाना है, लेकिन आप काम के हिसाब से मिलाएंगे। जैसे 12 kg एक बार में ना मिला दें, उससे बढ़िया है कि 2 kg आप पाउडर ले लें, 2 kg के साथ साथ 1 kg पानी में इसको अच्छी तरीके से मिलाएं। और जब ये आटे की तरह बढ़िया तरीके से गूँथ जाएगा और जब आप उंगली लगाकर उसमें टेस्ट करेंगे कि बिल्कुल स्लीपी जैसा फॉर्म हो रहा है या फिर लेयर हो चुका है, या ये जो पाउडर आपने मिक्स किया है पानी का वो उस तरह का लुगदी जैसा हो गया है, तब आपको क्या करना है कि इसमें फिर बाद में पानी मिलाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे उंगली में लिया, यहाँ पे चिपचिपा जैसा मीन्स स्लीपी जैसा आपको पेस्ट तैयार हो जाएगा। और ये पेस्ट तैयार होने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये पेस्ट तैयार हो चुका है और फिर इसको पेंट बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए पेंट कैसे बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब आप इसमें घोल लेते हैं इसको, उसके बाद इसमें पानी आपको मिला के फिर से घोलना पड़ता है। और पानी मिला के जब आप घोलेंगे तो ये अच्छी तरीके से आपका गाढ़ा पेंट तैयार हो जाता है। यही सेम की सबसे ख़ास बात है दोस्तों। और ज़्यादातर गलतियाँ क्या होती हैं कि सही से पेस्ट को नहीं बनाया जाता है और पेंट तैयार करके जब लगाया जाता है तो आपका घर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे विदा दीजिए।